गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चाई गोसाई करी चरणा वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित कुछ एक जो पत्र, जिनको अफेक्शन एंड रिप्रोच नाम से अंग्रेजी भाषा में महाराज जी ने प्रकाशित करवाया और हिंदी में उन्होंने उसी को नाम दिया लालन एवं ताड़न। अर्थात लालन का अर्थ किया प्रेम पूर्वक पालन पोषण करना, लाड लडाना, और ताड़न शब्द का अर्थ किया डांटना फटकारना, शासन करना। इसी के लिए महाराज जी ने बतलाया कि जिस प्रकार माता पिता अपने बालक का ठीक ठीक रूप में जो भली भांति पालन पोषण करते हैं, उसमें जिस प्रकार से ये दोनों तथ्य रहते हैं, लालन भी रहता है और ताड़न भी रहता है, तभी इसको वास्तविक रूप में पूर्ण प्रेम कहा जाता है, स्नेह कहा जाता है। अथवा यदि केवल मात्र कोई हमारे ऊपर हमारे से प्रेम पूर्वक सारी बात तो कर सकता हो, किंतु हमारे ऊपर शासन ना कर सकता हो, तो इसका अर्थ है कि अभी उनका हमारे प्रति 50%, आधा जो है वो केवल मात्र स्नेह है, पूर्ण स्नेह नहीं है। किंतु माता पिता का अपने बालक के प्रति अथवा गुरु पाद पद्म का अपने शिष्य के प्रति, सद्गुरु का सद शिष्य के प्रति जो
दोनों वस्तुएं हैं वो रहता है। जिस समय जिस प्रकार का आवश्यकता वैसे वाला ही गुरुपाद पद्म उस प्रकार का ही कार्य करते हैं। इस प्रकार का तो ये भूमिका में महाराज जी ने हम लोगों को श्रवण करवा दिया। इसीलिए इन पत्रों के भीतर में किसी स्थान पर तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी अपने आश्रित जनों को वो शासन कर रहे हैं, कहीं पर उपदेश दे रहे हैं, कहीं पर उनका प्रशंसा कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर विचार प्रकाशित होते हैं। हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया जिस पत्र को 2 दिन से हम लोगों ने सुना, उसमें सबसे पहली बात जो उन्होंने बतलाई, उन्होंने लिख करके भेजा अपने आश्रित जन को, स्नेह के पात्र। गुरु के लिए शिष्य अथवा शिष्या सब समय के लिए स्नेह के पात्र होते हैं। और ये नित्य संबंध वाली जो एक भावना, उस भावना को ही प्रकाशित करता है। नित्य स्नेह वाली भावना को ही ये प्रकाशित करता है। नित्य काल के लिए गुरुपाद पद्म का शिष्य के साथ में संबंध कुछ समय के लिए नहीं होता, नित्य काल के लिए होता है। जैसे एक ओर से गोप कुमार जी का बृहद भागवतामृत के अंतर्गत बतलाया कि कैसे जब जब गुरुपाद पद्म को अनुभव होता कि मेरे आश्रित व्यक्ति को, गोप कुमार को मेरी अभी दर्शन की अथवा किसी वचन की इस समय अत्यधिक आवश्यकता है, तो वो उसी समय उसके समक्ष प्रकटित हो जाते भिन्न भिन्न स्थानों पर ही और उनको उपदेश करते। श्रीला मध्वाचार्य जी के जीवन से बतलाया, उनके समक्ष वेद व्यास जी, इनका भागवत के प्रति अत्यधिक शरणागति मध्वाचार्य जी का, किंतु कुछ कुछ बात समझ नहीं आती। बार बार मन में प्रार्थना करते हैं कि किस प्रकार से ये वस्तु मेरी समझ में आ जाए। वेद व्यास जी ने दर्शन प्रदान किया। हरिद्वार में जब थे और उनको निर्देश दिया, आप बद्री का आश्रम में चले आओ, मैं आपको वहीं पर ही आपसे मैं भेंट करूंगा। श्रील मध्वाचार्य जी हरिद्वार में चले गए और बद्रीनाथ में चले गए। बद्री का आश्रम, वहीं पर ही वेद व्यास जी का संग प्राप्त हुआ। कितना वर्ष के पश्चात में मध्वाचार्य जी और वेद व्यास जी में अंतर है, लगभग 4,000 वर्ष का। श्रील वेद व्यास जी कृष्ण के समय में जो पांडवों का वास स्थान, वहां पर आना जाना वेद व्यास जी का, उस समय का उनका प्राकट्य, और श्रील मध्वाचार्य जी का अभी लगभग 1100-1200 वर्ष हुआ। कृष्ण का हो गया, वेद व्यास जी का हो गया 5500 वर्ष। तो इतने वर्षों के बाद में भी जिसके प्रति विशेष कृपा करने का आकांक्षा, उसको बुला लिया अपने पास में उनको, और अपना विशेष कृपा किया। उनके सारे संशय भागवत के जो जो वस्तु वो समझना चाहते थे उसको समझा दिया।
ये वाला भी प्रसंग आता है कि किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी जी के लिए बहुत अधिक उनके दर्शन की कामना करते हैं, प्राण छटपट करते हैं। रूप गोस्वामी जी जगत से तो अप्रकट हो गए हैं, किंतु उनके पास में आ गए और उनको आकर के दुग्ध पान कराया अपने हाथ से। इस प्रकार से गुरु पाद पद्म प्रभुपाद जी के जो जीवन में कि किस प्रकार से वो सब समय हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे और महाप्रभु अपने समस्त परिकरों को लेकर के, इंक्लूडिंग भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास, सबको लेकर के इनके समक्ष प्रकटित हो गए और इनको आदेश किया कि आप इस प्रकार से अपना जो समय है जीवन यापन नहीं करना, हम लोगों का जो अभिलाषा उसको पूर्ण कर दो। तो इस प्रकार से जो गुरु पाद पद्म के साथ में कौन से गुरु पाद पद्म जो वास्तविक रूप में सदगुरु पद वाच्य हैं, जिनको जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर, इस जगत में उनके साथ में एक प्रकार का संबंध, पहले साक्षात संबंध, उनका दर्शन, दिशा निर्देश, सेवा, मंत्र प्राप्ति, कथा कीर्तन श्रवण, उपदेश ग्रहण, ये सारा कुछ, फिर उनके द्वारा लिखित प्रबंध, निबंध, पत्र अथवा किसी ग्रंथ का यदि उन्होंने अनुवाद इत्यादि किया अथवा किसी ग्रंथ का टीका इत्यादि उन्होंने लिखा, उस सारी वस्तु के साथ में पूर्ण रूप में संपर्क युक्त और उसके उनके इस जगत से अप्रकट लीला के पश्चात में उनके विचारों के साथ में जो वैष्णव गण, उनका सब समय निरंतर संग करना, इस प्रकार से, और फिर उनका कृपा होने पर उनको प्रार्थना कैसे वाले करते हैं, एक और गुरु पाद पद्म की वंदना करते हैं, सदगुरु की, जिस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ने किया, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, वंदो मोई सावधान मते। और दूसरी तरफ से जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बताया, संसार दावा नलनी दलोका, उसी के अंतर्गत कैसे कैसे गुरु पाद पद्म का सब महिमा बतलाया। श्री राधिका माधव योर अपारा, माधुर्य लीला गुण रूप नामना, अथवा निकुंजयोनो रतिके लिसिद्यै या लिभिर युक्तिर अपेक्षणीया, इस प्रकार का। फिर हमारी गौड़ीय गीति गुच्छ के अंतर्गत देखो, फिर उसमें लिखा कि गुरु रूपा सखी के लिए प्रणाम, तो उनका जो नित्य स्वरूप, उसके लिए प्रार्थना, जो मंत्र इत्यादि जप करते हैं, उसके अंतर्गत उनको सब समय के लिए उनके चरण कमलों में समर्पण और प्रार्थना कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को, प्रकृष्ट स्वरूप को मेरे हृदय में, मेरे समक्ष कृपा करके उदित करा दो। तो इसलिए ये गुरु पाद पद्म के साथ में संबंध नित्य, इस जगत में नित्य, साधन भजन करते समय नित्य, अनर्थों से लड़ते समय नित्य, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव होने पर नित्य, प्रेम प्राप्ति होने पर नित्य, स्वरूप सिद्धि होने पर नित्य, वस्तु सिद्धि होने पर नित्य। इसलिए
सब समय के लिए कैसे वाला संबंध है वहाँ पर बता दिया। सकल मिलिया राधिका चरणे परम आनंदे, सकल मिलिया राधिका चरणे रबो, एई पराकाष्ठा सिद्धि कबे हबे, पाबो राधा पदासव। श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में जो एक विशेष प्रकार का मकरंद, उस मकरंद को आप सदैव पान करने वाले हे गुरुपाद पद्म, और वहीं पर ही मेरे को भी कब आपके अनुगत्य से, आपकी कृपा सेवा के प्रभाव से, आपके संबंध के प्रभाव से कब मेरे को भी उसी स्थान पर वैसे वाला प्रवेश प्राप्त होगा, ऐसे वाली कामनाएं। और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने गोवर्धन प्रार्थना दशकम उसमें लिख करके रखा कि हे गिरिराज गोवर्धन निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम त्वम। यदि गिरिराज गोवर्धन कहें तुम्हारे में कोई गुण नहीं देखता हूँ जिसके कारण तुम्हारे प्रति कृपा करूं, तुम्हें स्वीकार कर लूं, तो वहां पर अंत में बतला दिया। क्या श्लोक है? सचिनंदन के द्वारा मैं आपके चरण कमलों में समर्पित किया गया हूँ। कौन सा श्लोक हो? मेरे को आता है, एक आधा अक्षर बताने से हो जाएगा। श्री शचीनंदनेन त्वयि कपटि शठोपि त्वत्प्रियेण अर्पितो अस्मि, निरुपाधिक करुणेन श्री शचीनंदनेन त्वयि कपटि शठोपि त्वत्प्रियेण अर्पितो अस्मि, इति किल कलनार्थम लग्न कस्तद्वना, इति खलु मम योग्या योग्यताम ताम गृहिन्नम, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम त्वम। हे गिरिराज गोवर्धन, मेरी एक विशेष योग्यता है, मैं संपूर्ण रूप में अयोग्य नहीं हूँ। मेरे को श्री शचीनंदन गौर हरि ने अपना कह करके स्वीकार किया है और आपके चरण कमलों में समर्पित किया है। यही मेरी क्या है? सबसे बड़ी योग्यता है। तो इसी प्रकार से यदि मेरे को गुरुपाद पद्म, जो कि वास्तविक रूप में ब्रज के परिकर हैं और वहीं पर ही सब समय श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं, कृष्ण को परम प्रसन्न करते हैं, ऐसे वाले गुरुपाद पद्म जिनको अपने चरण कमलों में आश्रय प्रदान करते हैं, यदि कोई उनका चरण आश्रय ठीक ठीक रूप में करता रहे तो वो दिन अवश्य ही आता है जब श्रीमती राधिका और उनके जो मदीशानाथ थे, उनके जो नाथ श्री कृष्ण, और शिला प्रभुपाद जी का कल एक लेख पढ़ रहा था भागवत की, जो हमारे श्रीमद् भागवतम जो श्लोकानुवाद 1 से 4 स्कंद वाला, उसमें पहले शिला प्रभुपाद जी के द्वारा भागवत की जो महिमा कही गई उसका नाम दिया श्री भागवत तात्पर्य। उस भागवत तात्पर्य में लिखा हुआ प्रभुपाद जी अपनी कथा में बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको राधा जी का नाम भागवत में दिखलाई नहीं देता, किंतु यदि कोई ठीक ठीक रूप में भागवत को गुरु मुख से और भक्त के माध्यम से यदि श्रवण करे तो उसमें उसको केवल श्रीमती राधा रानी नहीं, केवल राधा जी का नाम नहीं, राधा जी का नाम भी मिलेगा, उनको राधा जी का रूप का वर्णन भी मिलेगा, राधा जी के गुणों का वर्णन भी मिलेगा, राधा जी की लीलाओं का भी दर्शन होगा। फिर कह रहे केवल इतना नहीं, उसको अच्छी तरह से दर्शन होगा उसमें ललिता सखी का, विशाखा सखी का, चंपक लता का, सुदेवी रंग देवी का।
फिर कह रहे हैं उनको अच्छे से दर्शन होगा उसमें, श्री रूप मंजरी का, श्री रति मंजरी का, फिर चंद्रावली का भी दर्शन होगा उसमें। सबका दर्शन है उसके अंतर्गत, किंतु दर्शन कराने वाला जो है उस प्रकार का गुरु पाद पद्म अगर किसी को मिल जाए सौभाग्य से, उसको भागवत में ये सब कुछ बड़े ही सहज रूप में सब कुछ दिखलाई पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों का, हम गुरुदेव बार बार हम लोगों को बोलते थे कि हम सभी लोगों का बहुत सौभाग्य है। इंग्लिश में बोलते थे यू पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट, बहुत सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की जो धारा उसी के अंतर्गत आए हैं, रूप गोस्वामी जी की धारा के अंतर्गत आए हैं। और बहुत समय नहीं हुआ है महाप्रभु रूप गोस्वामी को इस जगत में आए हुए, इसलिए उनकी जो विचारधारा उसको एज इट इज ठीक ठीक रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, शिला प्रभुपाद जी ने उसको इस जगत में प्रवाहित किया है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। यदि हम लोग उसी विचारधारा को पकड़ लेंगे तब हमारा क्या होगा, ठीक ठीक रूप में जिस प्रकार से वास्तविक रूप में ब्रजवासी बना जाता है वैसे वाला ब्रजवासी बनना होगा। रूप गोस्वामी जी के दिशा निर्देश अनुसार आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस प्रकार से अवश्य ही होगा। यदि हम लोग हमारे गुरु वर्ग जिस प्रकार से हम लोगों को ठीक ठीक रूप में जो दिशा दिखला रहे हैं उसके अनुरूप यदि हम चलेंगे तब हम उनके स्नेह के पात्र अधिक से अधिक होंगे। ऐसे हम सभी भगवान के भी स्नेह के पात्र सब समय के लिए हैं, गुरु पाद पद्म के भी स्नेह के पात्र हम सब समय के लिए हैं, चाहे हम जितना अच्छे हों, चाहे हम जितना दुष्ट भी क्यों ना हो। जैसे माता पिता का स्नेह कभी भी अपने बालक, अच्छे बालक, खराब बालक, स्नेह सबके प्रति ही रहता है, किंतु बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं यदि बालक सारी वस्तुएं उनके मन के अनुसार करता है। उसके प्रति उनका जो एक विशेष कृपा और विश्वास उनके प्रति हो जाता है। तो इसी प्रकार से स्नेह के पात्र अपनी क्रियाओं के द्वारा भजन की वास्तविक, अगर मेरे में अयोग्यताएं हमारे में हजारों हैं, अयोग्यताएं हजारों, किंतु यदि मैं थोड़ा थोड़ा करके भी, महाराज जी हमारे को बोलते थे कि कमजोरी होना कोई असुविधा की बात ही नहीं है, कमजोरी होना कोई असुविधा की बात नहीं है, किंतु छल करना, कपट करना ये वाला असुविधा करता है। कमजोरी कोई बड़ी बातें नहीं है। किसी को कमजोरियां कितनी प्रकार की, हमारे घर से जन्म से लेकर के जब तक गुरु वैष्णवों से मिले और उसके बाद में भी क्या इतना सहज है कि हमारी जो दुष्कृतियां वो सारी चली जाएं साथ साथ में, उसको जाने में भी समय लगेगा। तो इसलिए कमजोरियां अनेक हैं, किस किस प्रकार की, किसी चीज को छिपाने की, किसी चीज की चोरी करने की, किसी चीज का झूठ बोलने की, किसी की काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये अनेक प्रकार की वस्तुएं। किंतु फिर कह रहे इन सारी वस्तुओं को अपने आप में देख करके, देखना सिखाते हैं गुरुवर्ग कि अपनी चीजों को स्वयं ही देखना प्रारंभ करो, कहाँ कहाँ पर कमी, और उसको दूर करना शुरू करो। अगर मैं दूर करना शुरू करता हूँ तब उनका स्नेह का पात्र बनता जाऊंगा। कमियां तो वो जानते ही हैं। जैसे बच्चे का स्कूल में आने पर अध्यापक जानते हैं इसको अभी बहुत कुछ नहीं आता, बहुत कुछ का कुछ भी नहीं आता, नया नया आया, अभी ABCD सिखाऊंगा,
का खा गा सिखाऊंगा, 1 2 3 4 लिखना सिखाऊंगा, कितने दिन लगाएगा, आलस करेगा, समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, कभी ध्यान देगा, कभी ध्यान नहीं देगा, सारी की सारी चीजें उनको पहले से पता है। इसी प्रकार से गुरु पाद पद्म को भी हमारी सारी अवस्था पता है, उसकी असुविधा होती नहीं है। किंतु जो चीज वो चाहते हैं वो ये कि कमजोरियां सारी तुम्हारी मैं दूर करवाऊंगा, तुम मेरे समक्ष किस प्रकार से रहना, एक निष्कपट, सिंसियर, आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले भक्त की तरह। तो इसलिए वो स्नेह के पात्र। हम लोगों ने अभी तक 3 वचन उनके सुने एक पत्र के। पहला क्या श्रवण किया था, केशव प्रभु बताओ। पहला, हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए मठ में नहीं आए हैं। हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए मठ में नहीं आए। ये हमने बड़े अच्छे से डिटेल में सुन लिया। क्या करने के लिए आए हैं फिर? श्रीमद् भागवत में जो बात बतला दी, अहेतुक्या अप्रतिहता या यात्मा सुप्रसीदति सा वही पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता या यात्मा सुप्रसीदति। हम अधोक्षज जो भगवान, अधोक्षज मतलब जिनको अक्षज ज्ञान से, इंद्रियज ज्ञान से, इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा जिनको नहीं देखा जा सकता, नहीं सुना जा सकता, नहीं समझा जा सकता, नहीं अनुभव किया जा सकता, ऐसे जो अधोक्षज भगवान, हम उनका क्या करने के लिए आए हैं? सावई पुंसा परोधर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज जो भगवान, उनकी भक्ति, उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। कैसे वाली सेवा? अहेतुक्या, जिसके पीछे कोई भी, मेरे को संसार की वस्तु की कामना उनसे वो भी नहीं, मेरे को स्वर्ग इत्यादि जो 14 भुवन उसकी भी किसी वस्तु की कामना नहीं, फिर मेरे को मुक्ति की भी कामना नहीं। इस प्रकार की अहेतुकी भक्ति, अहेतुक्या। और अप्रतिहता, अप्रतिहता अर्थात नित्य निरंतर की जाने वाली जो सेवा, उसी के लिए हम मठ में आए हैं। सेवा करने के लिए मठ में आए हैं, चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो गृहस्थ हो। गृहस्थ व्यक्ति भी गुरु पाद पद्म का जब आश्रय करेगा तो वो क्या बन जाएगा? मठवासी। जैसे कि हमारे गुरु वर्ग सभी यही कहते हैं, जिसको भी वो दीक्षा देते, मंत्र देते, अपना शिष्य भी बनाते, किंतु सभी को क्या कहते हैं? ये मेरा शिष्य नहीं। ये कौन है? ये मठ के शिष्य हैं, ये मठ के आश्रित हैं। मठ के आश्रित है का अर्थ, हमारे गुरु पाद पद्म ने जो भजन साधन करने की रीति नीति स्थापित की है, उसको ये मान करके अग्रसर होने की इच्छा रखने वाले हैं। इसलिए सभी कौन है? मठ आश्रित हैं, मठ के आश्रित हैं। तो इसीलिए सबके लिए ही क्या बोल दिया? पहला कि गृहस्थ व्यक्ति भी, भले उसने घर को नहीं त्यागा, अपने माता पिता अथवा पत्नी बच्चे इत्यादि को नहीं त्यागा, काम को भी नहीं त्यागा, किंतु सारी वस्तुओं का केंद्र बिंदु अब अच्छी तरह से समझ लिया है कि केंद्र बिंदु जो है भगवान है, उनकी सेवा के अनुकूल सारे संसार को करके चलना है। इसीलिए उनके लिए भी फिर क्या हो गया कि वो भी संसार को त्याग कर, अर्थात संसार वाली विचारधारा को त्याग कर गुरु पाद पद्म वाली जो विचारधारा, महाप्रभु की विचारधारा को जो लिया है, उसमें किस लिए ग्रहण किया है? उसको विश्राम करने के लिए नहीं किया। किस लिए करना प्रारंभ किया है? विश्राम के लिए नहीं, बल्कि अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति में दिन प्रतिदिन अपने आप को और अधिक नियुक्त करने के लिए। ये पहला। और दूसरा क्या बताया? दूसरा क्या था वासुदेव प्रभु? दूसरा बताया अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं।
किसकी इच्छा अनुसार चलने के लिए आए हैं? फिर गुरुपाद पद्म की इच्छा से। गुरुपाद पद्म अप्रकट हो गए हैं, तब क्या करना? अब वैष्णवों के साथ में, फिर उन वैष्णवों में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मेरा हृदय स्वीकार ही नहीं कर पाता कि ये वैष्णव है। तब फिर क्या उपाय बताया था? जो हम लोगों को सजातीय प्रतीत होते हैं, मेरे को प्रतीत होते का मतलब मैं तो सुविधावादी भी हूं। नवल किशोर, क्या विचार आया था इसमें सारा? आज माइक उठा करके नहीं देते हो क्यों? ये वाला माइक ठीक हुआ नहीं हुआ? वासुदेव ना, आवाज आती नहीं थी, कल तो बताया था ना। इसको आज नहीं आती तो देख लेना फिर। ठीक है, ठीक है, लेके जाओ वहां पर जल्दी जल्दी। इसमें तो ये बात थी कि अपनी इच्छा से, जैसे हम लोग जैसे चाहते हैं उस प्रकार से रहने के लिए नहीं आए। तो जो वैष्णव है उनके संग में रहना है, और जो सजातीय आश्रय हैं उनके संग में रहना है। और जो ये मैं कैसे चयन करूंगा? मेरे सजातीय हैं, मेरे स्निग्ध तो बहुत सारे मिल जाएंगे जिनका मेरे से स्वार्थ होगा, मेरे प्रति प्रेम भी दिखलाएंगे और फिर मेरे को अपने चंगुल में भी फंसाएंगे। मेरे से जो करवाना वो अपना करवाते रहेंगे। इसका भी उदाहरण दिया था ना, लवंग मंजरी अम्बरीश प्रभु का, और किसका नाम बोला था मैंने? संजय बांगा जी का, अपना भी बोला। अलग अलग ये तो उदाहरण है पड़े इस प्रकार के। फिर प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था रोहिणी कुमार। वो पहले रहते थे प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने से पहले, वो रहते थे नवद्वीप में। एक गृहस्थ पति पत्नी, वो गुरु माता, इस प्रकार से अपने उनके रोहिणी कुमार को अपने पास में रखते थे। रोहिणी कुमार का बाय चांस क्या हुआ, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी के साथ में एक दिन भेंट हो गई नौका के बीच में। सरस्वती जयश्री में उन्होंने स्वयं इस बात को लिख करके रखा कि एक दिन मेरे को क्या हुआ कि मेरे को जो पति पत्नी स्नेह बहुत करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, और मेरे को ये लगता था इससे अनुकूल मेरे लिए क्या संग होगा, इससे अनुकूल मेरे लिए कोई संग होगा नहीं। किंतु प्रभुपाद जी से मिला, थोड़ा सा उनका कुछ बात सुन लिया नौका के भीतर में, और उसी दिन रात्रि के समय में क्या हुआ कि मैंने देखा कि 3 व्यक्ति उसमें हैं, मेरे गुरु माता और प्रभुपाद। इन 3 लोगों को मैंने देखा, और उन तीनों को फिर मैंने क्या देखा कि जो पति और पत्नी वो बन गए बाघ और बाघिनी, और मेरे को एकदम से खाने के लिए दौड़ रहे हैं। और मैंने जैसे ही वो मेरी तरफ आए, मैंने दौड़ करके प्रभुपाद जी की तरफ मैं दौड़ गया और उन्होंने मेरा रक्षा किया। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद जी का चरणाश्रय किया, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि जब मैं कुछ समय तक यहाँ पर मैंने शुद्ध जो भक्ति की वार्ताएं श्रवण की, तब मेरे को पता चला कि मैं कहाँ पर क्या कर रहा था, भक्ति किस वस्तु को सोच रहा था, और वास्तविक रूप में मेरी कितनी बड़ी भूल थी। अभी हमारा एक अनिल प्रभु रहता है रूप सनातन गौड़िया मठ में, वो पहले रहता था राधा कुंड में, पीछे से जयपुर से एक गृहस्थ परिवार उनके साथ में रहता था, और अलग अलग जो संस्कार वो ले रखे थे अपने आप से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बाद में जिस किसी सुकृति के बल से वो आ गया मठ में। अब मठ में रहते रहते थोड़े समय के बाद में ही बोलता है कि प्रभु जी, जमीन और आसमान का अंतर सारी वस्तुओं में। क्या सोचता था भजन को, भजन निकला क्या? साधु संग किसको सोचता था, साधु संग निकला क्या?
तो इस प्रकार से सजातीय स्निग्ध मेरा अपना विचार करने से भी अगर मैं करूंगा तो मैं तो सुविधावादी हूँ, बद्ध जीव हूँ और अज्ञानी भी हूँ। तो मेरा कैसे पता चलेगा कि मैं सचमुच में जो है सजातीय स्निग्ध साधु संग कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा, या फिर वो भी उसमें भी अपनी इच्छा अनुसार ही चल रहा हूँ। एक समय में मान लो मेरे को सदगुरु की प्राप्ति हुई और मैं उनके निकट में आया, उनकी इच्छा अनुसार मैंने चलना प्रारंभ किया, किंतु मैं छोटा हूँ बहुत, मेरे को अभी उनकी बातें कितनी समझ आती हैं, उनकी इच्छा अनुसार चल रहा हूँ। तो अभी बाद में फिर सजातीय स्निग्ध मेरे को किस प्रकार से पहचानना, कैसे चलना, ये सारा कुछ जो है समझने की बातें हैं। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, इच्छानुसार ही चलते रहते हैं। बहुत बहुत वर्षों तक गुरुपाद पद्म का चरण आश्रय करने पर भी हम उनकी इच्छा अनुसार नहीं चलते, उनके साक्षात रहने पर भी उनकी इच्छा अनुसार नहीं चलते। होता ऐसा या नहीं? उस समय भी नहीं चल पाते, तो फिर बाद में तो कहना क्या, तो कैसे करेंगे? तो इसलिए होता है, कल क्या इस विषय में विचार किया था, सुंदर प्रभु ने पहले भी पूछा था कमरे में, बाद में भी विचार किया था, उनको दो, वो बताएंगे। Only thing I can think of at this time is नहीं तो स्पष्ट नहीं आ रहा। Hare Krishna. Only thing I can't remember that. The only thing I can think of this time is seeing those devotees who are dedicated in serving Gurudev and trying to take his vichar as much as possible and trying to follow those devotees. Those who are one-pointed into Gurudev's vichar and associated with those devotees and making that our mixing Gurudev's desires with our desires in that sense. देखो, साधारण रूप में विचार जो है वो क्या है, हम लोग गुरु पाद पद्म के जो आश्रित जन उनके साथ में संग करेंगे, उनके साथ संग करेंगे, किंतु उसमें से कौन सजातीय कौन विजातीय, इस बात का ठीक ठीक रूप में निर्णय जो होगा वो सबसे पहला उसमें स्टेप हमारे महाराज जी ने बता करके रख दिया कि आपकी अपनी सिंसियरिटी जो होएगी वही आपको बताएगी प्रणय भक्त कौन है। सबसे पहला स्टेप उसमें क्या बताया था महाराज जी का, एक वही आर्टिकल है ना विशुद्ध चैतन्य वाणी में, हु कैन रिकॉग्नाइज अ प्रणय भक्त। प्रणय भक्त को पहचान कौन सकता है? सजातीय स्निग्ध व्यक्ति को पहचानेगा कौन? पहली बात, वो स्वयं पूरी तरह से सिंसियर होना चाहिए। सिंसियरिटी की भी अलग अलग डिग्रीज हैं, अंततः जितनी उसकी कमांड में सिंसियरिटी, उतना सिंसियर होकर के वो सोचेगा कि मेरे गुरु पाद पद्म का जो विचार, वो जो चाहते हैं उनका दिशा निर्देश, वो सारी वस्तुएं किस स्थान पर वास्तविक रूप में किस व्यक्ति के द्वारा वो पालित हो रही हैं, कौन उनके निकट में है, कौन उनके निकट में जाने की इच्छा कर रहा है, कौन वास्तविक रूप में सिंसियर है। तब फिर उनका मेरे को क्या करना है, उनसे जहाँ पर स्पेस भी है बातचीत करने का, जहाँ पर स्पेस है अपने सिंसियर इंक्वायरी करने का, जहाँ पर स्पेस है समझने का कि आप मेरे को कितना अधिक सचमुच में गुरु पाद पद्म के साथ कनेक्टेड रख सकते हैं, रखने में सहायता कर सकते हैं। मेरे को एकाकी अमार नहीं पाई बल, हरि नाम संकीर्तन है। अकेला अकेला मैं गुरु पाद पद्म की बातों को कुछ कुछ जानने पर भी पालन नहीं कर पाता हूँ, कमजोर हो जाता हूँ बीच बीच में। इसलिए ऐसे वाले वैष्णव गण जो मेरे को, जैसे श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला अपनी व्यास पूजा के समय में, मेरे गुरु कितने हैं? अपनी व्यास पूजा के दिन में बोल रहे हैं मैं मेरे 4 गुरु पाद पद्म हैं, मैं उन चारों के चरण कमलों की आज वंदना करता हूँ। वो दिन उपस्थित हुआ है। कौन कौन से 4 गुरु हैं? पहले गुरु हैं श्री कृष्ण, वंदे कृष्णा जगत गुरुम। उन्होंने मेरे पास में श्रीला प्रभुपाद जी को मेरे लिए प्रेरित कर दिया, और वही मेरे गुरु हैं प्रथम। दूसरे गुरु किसको बताया?
महंत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने शुद्ध भक्ति का संपूर्ण रूप में आचरण करके मेरे को उसमें सब समय के लिए प्रतिष्ठित होने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। वो मेरे दूसरे गुरुपाद पद्म हैं। मेरे तीसरे गुरुपाद पद्म कौन है? मेरे ऐसे वाले गुरु भ्रातागण जो सब समय मेरे को मेरे गुरुदेव की बातें स्मरण कराते हैं और उनकी सेवा में मेरे को नियुक्त करते हैं। मेरे को अधिक से अधिक उत्साह देते हैं कि किस प्रकार से गुरुपाद पद्म के और अधिक सेवा करनी है, उनकी कैसे प्रसन्नता अर्जित करनी है, कैसे वास्तविक रूप में उनके चरण कमलों को नित्य काल के लिए प्राप्त करना है। ऐसे वाले जो मेरे गुरु भ्रातागण, वो भी मेरे गुरुपाद पद्म हैं। चौथे मेरे गुरु कौन है? मेरे अपने ऐसे ही शिष्य आश्रित जन जो सब समय के लिए मेरे को अपना संग प्रदान करते हैं और मेरे को भक्ति की किसी भी चीज से इधर से उधर गिरने नहीं देते। पूरी तरह से नोट करते हैं कि आप सारा कुछ अच्छे से पालन कर रहे हैं ना, जो सब समय मेरा ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरे 4 गुरु हैं। तो उसमें से कौन से गुरु भाइयों को गुरु कहा? शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को क्या कहते थे? अभिन्न प्रभुपाद। ओम विष्णुपाद नाम उनके साथ बोलते थे। गोस्वामी श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज कह करके उनको पुकारते थे। तो इस प्रकार का जिनके जो क्या करते, जैसे हमारे गुरुदेव अपनी कन्वर्सेशंस में बोलते थे, शिला त्रिविक्रम महाराज, शिला वामन महाराज, ये हम लोग एक साथ में सभी मिलकर के क्या करते थे? परामर्श करते थे कि कैसे गुरु महाराज जी की सेवा करें, क्या क्या वो हमारे से चाहते हैं। उनकी बातों को हम लोग पुनः पुनः कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से सुनते थे, सुनाते थे। इस प्रकार से हम लोगों का ऐसा वाला अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में निष्ठा था, इसलिए हम लोग इतने वर्षों तक एक साथ में अपना चल करके उनकी सेवा करते रहे। तो हमारे गुरु महाराज जी ने भी इसी प्रकार से लिख करके रखा कि गुरु भ्राताओं के साथ में इष्ट गोष्ठी करके अच्छी तरह से इस सिद्धांत को अपने हृदय में गांठ बांधना पड़ता है कि हमारे गुरु महाराज जी की विचारधारा क्या है। हमारे गुरु महाराज जी हम लोगों को किस किस सेवा कार्य में नियुक्त होने के लिए कहते हैं, कौन कौन सी वस्तुओं से पूरी तरह से दूर रहने के लिए बोलते हैं। ये सारा का सारा वस्तु जहाँ पर संभव पर है वहीं पर ही क्या करेंगे? उस संघ की, उस प्रकार के वैष्णवों की जो इच्छा, जो उन्होंने हम लोगों को ठीक ठीक रूप में जहाँ पर प्रश्न कर लिया, उत्तर कर लिया, सेटिस्फैक्ट्री आंसर देख लिया, प्रमाण देख लिया, तब फिर उसके साथ में मिल करके अपनी इच्छा नहीं चला करके सबका एक प्रकार का जो मत होगा उस इच्छा अनुसार चलेंगे। हम लोग स्वतंत्र रूप से मेरा जो इच्छा होगा, मुझे जो अच्छा लगेगा, ऐसा वाला करने के लिए मठ में हम नहीं आए हैं। तो पहली बात हो गई, हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं। दूसरा क्या बता दिया? अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मठ आश्रित। इस बात को बोल दिया, यह सर्वदा स्मरण रखना। ये दोनों बातों के लिए क्या बोल दिया? यह सदा स्मरण रखना। इसका अर्थ क्या होता है? यह सदा स्मरण रखना, इसका अर्थ क्या होता है? यह सर्वदा स्मरण रखना अर्थात इसको कंठस्थ कर लो, इसको गांठ बांध लो हृदय में। इस वस्तु को बहुत महत्वपूर्ण समझना, इसको सब समय स्मरण रखना। इसका अर्थ ये वाला होता है कि इसको हृदय में सब समय के लिए गांठ बांध लो। हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए अथवा अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं, यह सर्वदा स्मरण रखना। तीसरी बात क्या सुनी है हम लोगों ने? भोला प्रभु बताओ। जब दो व्यक्ति एक साथ रहेंगे तो सेंसिंग रहना पड़ेगा। ठीक से बताओ।
जब दो व्यक्ति साथ में रहेंगे तो सहनशीलता के साथ रहना पड़ेगा, और हमारे गुरुपाद पद के निकट हम रहते हैं तो उनको उद्वेग नहीं देंगे हमारे स्वार्थ के कारण। ना, वो दूसरी बात थी, अभी वो नहीं आई। हमने कल सुना था, परसों भी सुना था, दोनों दिन ही ये तीनों बातें सुनी। सहनशीलता के बिना दो प्राणी एक साथ वास नहीं कर सकते। कौन से दो प्राणी? ऐसे तो कोई भी दो प्राणी सहनशीलता के बिना एक साथ नहीं रह सकते। और अब हम लोगों को किसी के साथ में रहना ही नहीं। किसके साथ में रहना है? गुरु पाद पद्म के साथ में। उनके जैसे एक चित्त वाले, एक मन वाले, एक ही प्रकार के भजन करने वाले, ऐसे वाले वैष्णवों के साथ में रहना, उसमें भी सहनशीलता चाहिए होती है। उसमें भी सहनशीलता चाहिए होती है। गुरु पाद पद्म के निकट में रहूंगा, सहनशील बनना पड़ेगा। गुरु पाद पद्म कभी कभी बिना किसी कारण के भी डांटेंगे, मेरी भूल है ही नहीं, तब मेरे को गुरु पाद पद्म मुझे डांट सकते ना नहीं डांट सकते? मेरे ऊपर शासन कर सकते ना नहीं कर सकते? मैंने तो भूल ही नहीं की, तो मैं क्यों सहन करूं? फालतू में ऐसे जो भी बोलेंगे उनकी बात माननी पड़ेगी। श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने अपने एक प्रबंध में इस बात को लिख दिया। वो कह रहे हैं कि यदि गुरु पाद पद्म ने, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो भूल वाला हो, किंतु तब भी मेरे गुरु पाद पद्म ने मेरे को डांटना प्रारंभ कर दिया। तब उस समय भी यदि मैं अपना मस्तक नीचे रख करके उनकी बात को श्रवण करके हृदय के द्वारा भी, मुख के द्वारा तो कहने की बात ही नहीं, हृदय के द्वारा भी यदि मैं उसका कोई प्रतिरोध नहीं करता हूं और मन में विचार ग्रहण करता हूं कि अभी तो मैंने ये भूल नहीं की, किंतु तब भी गुरुपाद पद्म मेरे ऊपर शासन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ताकि भविष्य में भी ऐसी भूल ना करूं, पहले से ही मेरे को सावधान कर रहे हैं। इस प्रकार का यदि विचार शिष्य ले पाता है, तब तो वो शिष्य अथवा शिष्य पद से खारिज। कैसी वाली सहनशीलता चाहिए इसके लिए? नहीं तो कोई कोई व्यक्ति क्या करते हैं, हमारे गुरुदेव का स्वभाव था विशेष रूप में कि कोई भी बात छिप करके किसी को नहीं बोलते, सबके सामने ही बोल देते। लोगों को असुविधा होती, बड़े बड़े भक्तों को भी बोल देते, बहुत पुराने पुराने समय से जो रह रहे उनको भी बोल देते, नए को भी बोल देते, गृहस्थ को भी बोल देते, त्यागी को भी बोल देते, कथा में भी बोल देते, सबके सामने भी बोल देते। कुछ कभी छिपावट वाला होता नहीं था। उसके कारण किसी किसी व्यक्ति को क्या होता था, बड़ी असुविधा होती थी। वो बोलते थे गुरुदेव ना कैसे वाला, सामने सामने ही बोल देते, पीछे से नहीं बोल सकते थे, एकांत में नहीं बोल सकते थे। तो इस प्रकार की जो डिमांड, मन के भीतर में जो भावना, वो क्या दर्शाती है? वो क्या दर्शाती है कि मैं सहनशील नहीं हूं, मेरे को अभी ठीक ठीक रूप में समझना भी नहीं आता। अगर उन्होंने कहा इसके द्वारा असुविधा कहाँ होती है? जब मेरे को संबंध बोध नहीं होता, जब मैं अज्ञानी होता हूं। नहीं तो इसके द्वारा संबंध है बहुत अधिक, तभी तो मेरे को बोलते हैं, तभी तो संकोच नहीं करते। ये वाला भावना कब आता है? जब एक व्यक्ति का वास्तविक रूप में उनकी महिमा को कुछ कुछ देखना प्रारंभ हो जाता है, तब ऐसे वाला होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। एक समय हम लोग ग्रंथ का काम करते हैं, उसमें लेआउट करती थी हमारी शांति दीदी। सब समय हिंदी के ग्रंथ, वो माता किंतु स्विट्जरलैंड की रहने वाली, और काम करती थी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम करना, एक एक अक्षर पढ़ पढ़ के करती थी। कोई भूल उसको दिखलाई देनी, हिंदी उसको अच्छे से आती थी, एक भी भूल दिखाई देनी, उसने काम आगे नहीं बढ़ाना, पहले हमारे पास पूछना, ठीक करना, तब काम करती थी। परफेक्ट एकदम काम। समय किंतु ज्यादा लेती थी। कुछ कुछ उसका स्वभाव में था कि नखरे थे बहुत ज्यादा काम में। काम बड़ा अच्छा करते, सभी लोग अप्रिशिएट करते, किंतु कभी कभी असुविधा में भी डाल देती थी। कैसे असुविधा में डालना? हमारे को प्रेस में लेके जाना काम को, और उसके वाले काम के कारण कभी कभी 3 दिन 4 दिन लेट हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है।
काम ज़्यादा भी होता है। काशी की परिक्रमा भी चल रही है, वो देखती है सारे मेरे जो और सखियां हैं सारे परिक्रमा में जा रहे, वो परिक्रमा में नहीं जा पा रही। एक उसका परेशानी उसको मन मन में, दूसरी तरफ से काम बहुत ज़्यादा है, रेस्ट नहीं हो पाता, कुछ भी अलग अलग कारणों से बिदक जाती थी। हम लोग अमल प्रभु, मैं, सिद्धांति महाराज, गुरुदेव, माधव महाराज, 5 लोग यही बोलते थे, क्योंकि उसको जब उसने ऐसा वाला परेशानी होना तब गुरुदेव को हमने जाकर के बोला, गुरुदेव आप 2 मिनट अच्छे मीठे वचन उसको बोल दो, जल्दी काम कर देगी। तो गुरुदेव कहते थे बिदक गई फिर से। हर बार ही ऐसा होता था, 10 साल तक बार बार ऐसा होता था। तो जैसा भी हो, तो उसको उस तरह से कहने पर एक बार इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि अमल प्रभु ने, मैंने मिल करके गुरुदेव को जाकर के बोला कि गुरुदेव हम किसी और से काम करवा लेंगे, लेआउट का जरूरी है जो उसने करना, उसको इंग्लिश का भी अनुवाद करती है और काम भी बहुत सारे हाथ में ले लेती है, तो इसीलिए हम हिंदी वाला किसी और से लेआउट करवा लेंगे, आप उसको बोल दो कि वो इंग्लिश का किया करे, हिंदी वाला हम लोग अपने आप करवा लेंगे। तो आप ऐसा बोल दोगे? तो गुरुदेव कहते हाँ बोल दूंगा। तो अभी गुरुदेव के सामने जब वो गई तो गुरुदेव ने उसको बोल दिया कि अमल और माधव प्रिय, ये दोनों लोग बोल रहे हैं कि तुम इंग्लिश वाला काम करो, हिंदी वाला मत करो। तो वो आकर के अमल प्रभु के साथ में लड़ाई करने लग गई कि मेरा काम, मेरी सेवा क्यों छुड़वाते हो, मेरी सेवा क्यों छुड़वाते हो। तो अभी गुरुदेव को कहा था, ये नहीं कहा था कि आप हमारा नाम बोलना, क्या कहा था कि आप केवल उसको इतना बोल देना कि तुम इंग्लिश का काम ज़्यादा जरूरी होता है, वो वाला तुम करना, हिंदी वाला कोई भी और कर लेगा, किंतु हमारे नाम बोल दी। तो अभी फिर अमल प्रभु बोलता है अब गुरुदेव को क्या बोलने के लिए जाएं बताओ। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं बोलना, बोलना क्या, इतना ही समझना है कि उनकी ऐसी स्थिति है अभी कि वो अपने मुख से कभी भी कोई ऐसी बात जो कि छिपावट वाली हो, झूठ वाली हो, इधर उधर की हो, वो उनसे नहीं होएगा। उनका भूमिका कितना अलग प्रकार का है, हम लोगों की भूमिका बहुत अलग है। तो इस प्रकार से गुरुपाद पद्म को जो समझना होता है वो अलग प्रकार का। तो इसीलिए इसके अंतर्गत सारा कुछ क्या आता है कि जब तक सहनशीलता ना हो, कहाँ पर सहनशीलता, साधारण लोगों के साथ सहनशीलता के लिए हमारे को थोड़ा ना उपदेश कर रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति होगा कोई और मैं उसके कारण जो है सहन करता रहूंगा कि उसके पास में पड़े ही रहना है, वो तो बात नहीं बोली जा रही ना। सहनशीलता कहाँ पर बोल रहे हैं कि जहाँ पर आप श्रेष्ठ वैष्णवों के साथ में भी जब रहोगे, जहाँ पर वो व्यक्ति कैसे वाले हैं, वो निष्कलंक हैं, परम पवित्र हैं, हमारा मंगल चाहने वाले हैं, और जहाँ पर बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, वहाँ पर भी हम लोग बहुत बार क्या होता है, उनकी कई चीजें, कई व्यवहार, कई चीजें हम सहन नहीं कर पाते। वहाँ पर क्या करना पड़ता है, सहनशील होना पड़ता है। अगर वो वाली सहनशीलता नहीं सीखी तो बहुत बड़ा लाभ जो है वो हाथ में से निकल जाएगा। और इस प्रकार का अधिकांश लोग कर बैठते हैं। छोटी छोटी चीजों के कारण गुरुदेव के 2-3 आश्रित लोग, उनको क्या असुविधा है केवल कि गुरुदेव को जो वो लोग कहें, गुरुदेव उस बात को माने, विश्वास करें, और जो माधव महाराज कहें उस बात पे विश्वास ना करें, बस इतना था। जो माधव महाराज कहेंगे वो विश्वास मत करो, जो हम कहते हैं वो विश्वास करो, उसी के अनुसार एक्शन लो, उसी के अनुसार काम करो। वो गुरुदेव से ये चाहते हैं। और गुरुदेव का अलग प्रकार का अपना सारा, जैसे सबका क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टाइल ऑफ वर्किंग। सबका सेवा करने का स्टाइल अलग अलग होता है, सबका डील करने का तरीका अलग अलग होता है। सारे माता पिता एक ही तरह से बच्चे का पालन पोषण नहीं करते, सबका अलग अलग सोच विचार होता है कि कैसे बच्चे को पालन पोषण करना, कैसे इसको अच्छा बनाना। सबका एक जैसा तो होता नहीं। अब ये क्या चाहते हैं कि गुरुदेव उनके अनुसार चले, और गुरुदेव इनको क्या कहते हैं, तुम मेरे अनुसार चलो, तुम मेरी भावना को समझो कि मैं किस लिए किस प्रकार का काम करता हूँ। किंतु वो उस चीज को समझ नहीं पाए, कोऑपरेट नहीं कर पाए, उनके संग से अलग हट गए, किंतु इस चीज को एडजस्ट करना नहीं सीख पाए।
हरि कथा छूट गई, गुरुपाद पद्म छूट गए, सेवा छूट गई, मठ छूट गया, वैष्णव लोगों का संग छूट गया, बहुत सारी वस्तुएं जीवन में जो अनर्थ वाली वस्तुएं वो सारी इंट्रोड्यूस हो गई, कोई बात नहीं, किंतु केवल उस विचार को नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि वो सहन नहीं होता। हम बोल रहे हैं बार बार ये वाला मत करो, फिर भी वही करते हैं, उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो सहनशीलता भी कहां पर भी चाहिए होती है, हर एक स्थान पर चाहिए होती है। सब स्थानों पर मेरे को सहनशील नहीं होना ये तो ठीक है, किंतु कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा जहां पर सहनशील नहीं बनूं और काम चल जाए, कहीं नहीं चलेगा, भगवान के साथ में भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए सहनशीलता के बिना दो प्राणी, क्योंकि गुरुपाद पद्म भी प्राणी ही है, वो भी तो प्राणी है, उनमें भी तो प्राण है, वो भी तो जीवित हैं, वो भी तो सब प्रकार की वस्तुएं अनुभव करते हैं, उनका भी तो स्वभाव है, उनका भी तो अपना सेवा है, उनका भी तो अपना गठन है भगवान के द्वारा, सारा कुछ मेरा भी। तो इसीलिए सहनशीलता के बिना दो प्राणी एक साथ वास नहीं कर सकते, सहन करना पड़ता। सहन करना एक बहुत अच्छा गुण है। इसलिए महाप्रभु ने हम लोगों को निर्देश क्या दिया है, ये निर्देश ऐसे वाले नहीं हैं जो कि इनके अपने मन में आ रहे हो और श्रील माधव गोस्वामी महाराज बोलते जा रहे हैं, यही महाप्रभु का राधा कृष्ण का विचार है। महाप्रभु ने क्या बोला है, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिवा सहिष्णुना, कैसे वाले सहनशील बनने के लिए कहा है, तरोर इवा अथवा तरोर अपि, अर्थात वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना, वृक्ष के जैसा सहनशील बनना। वृक्ष कैसा सहनशील होता है, उसके लिए 4 पंक्तियां लिख दी कविराज गोस्वामी ने। क्या कह दिया, वृक्ष जेनो काटी ले हो किच्छु ना बोलाए, शुकाइया मैले कारे पानी ना मागाए, जय जय मागाए तारे दे आपन धन, घर्म वृष्टि सहे करे अन्य रक्षण, उत्तम या वैष्णव हवे निर अभिमान, जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। ये पंक्तियां लिख दी। उसमें क्या बता दिया, वृक्ष जनो काटिले हो किच्छु ना बोलाए, वृक्ष को कोई काटता है तो वृक्ष कहता है कि मेरे को काटो मत, इसका नाम सहनशीलता। वृक्ष जनो काटिले हो किच्छु ना बोलाए, शुकाइया मैले कारे पानी ना मांगाए, जिस व्यक्ति को छाया देता है, जिस व्यक्ति को फल देता है, जिस व्यक्ति को छाल देता है, जिस व्यक्ति को फूल देता है, जिसको ऑक्सीजन देता है, वही व्यक्ति यदि उसको पानी भी नहीं देता तब भी उससे पानी भी नहीं मांगता, आशा भी नहीं करता, इसका नाम सहनशील बताया। वृक्ष जनो काटिले हो किच्छु ना बोलाए, सूखा या मैले कारे, सूखने पर सूख करके मर जाता है, पानी ना मांगे, किंतु पानी किसी से मांगता नहीं है कि मेरे को तुम कुछ तो दे दो, मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें दी हैं, इसका नाम सहनशीलता। फिर तीसरा क्या बताया, सूखा या मैले कारे पानी ना, जय जय मांगे तारे दे आपन धन, उससे जो कोई व्यक्ति उसका धन अर्थात फूल फल पत्ते छाल जड़ जो कुछ भी उसका है, तना, जो कुछ उससे मांगता है वो सारा कुछ दे देता है। इसी प्रकार से सहनशील व्यक्ति का क्या होगा, उससे जो कुछ मांगा जाएगा वो सारा कुछ दे देगा, किंतु किसको। इसलिए 2 प्राणी कौन से वाले बतलाए, जो गुरुपाद पद्म होंगे, जो वैष्णव लोग होंगे उसी स्तर के, जो भगवान, उनके लिए इस प्रकार का, उनके लिए अगर नहीं कर पाऊंगा औरों का तो फिर कहना ही क्या। उनके लिए भी अगर नहीं कर पाऊंगा तो औरों का तो कहना क्या, किसके लिए कर पाऊंगा। शुकाइया मैले कारे पानी ना मांगे, जय जय मांगे तारे दे अपन धन, अपना सारा एनर्जी दे देते हैं। और घर्म वृष्टि सहे करे आने रक्षण, वृक्ष क्या करता है, स्वयं धूप को झेलता है, दूसरे को छाया देता है, स्वयं अपने ऊपर वर्षा आदि को ले लेता है और दूसरे को वर्षा से भी बचाता है।
धर्म वृष्टि सहे, स्वयं उन वस्तुओं को अपने ऊपर ले लेता है और आनिर करे रक्षण, और दूसरे की रक्षा करता है। तो इसी प्रकार से जैसे परम गुरुदेव ने प्रभुपाद जी के ऊपर आक्रमण हुआ, सारी विपत्ति अपने सिर पर ले ली और उनको क्या कर दिया, उनको मायापुर में भेज दिया, उनको मायापुर भेज दिया। इसका नाम सहनशीलता। अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार की चीजें आती हैं। धर्म वृष्टि सहे, करे आनिर रक्षण, दूसरों की रक्षा करते हैं। उत्तम या वैष्णव हवे निरअभिमान, बहुत उत्तम होने पर भी, श्रेष्ठ होने पर भी कैसे वाला होएगा, सारे गुणों में गुणी, सब प्रकार से महान गुण एक व्यक्ति के भीतर में, किंतु जो उसके अंदर अगर सहनशीलता होती है तो वो कैसा होता है फिर, निरअभिमान। इसलिए कौन से ऋषि जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, नारायण को जाकर के अपना चरण मारा था उनके वक्ष स्थल पर, भृगु ऋषि। भृगु ऋषि को परीक्षा करने के लिए सारे ऋषियों ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो वो शिव जी के सामने चले गए और शिव जी को जाकर के प्रणाम किया नहीं, कोई बात बोली नहीं, जाकर के एकदम से खड़े हो गए। शिव जी उनके प्रति क्रोधित हुए। ब्रह्मा जी के पास में भी उसी तरह से गए, उनका सम्मान तो किया नहीं, प्रणाम इत्यादि भी किया नहीं, उल्टा कुछ उल्टा पलटा कर दिया। ब्रह्मा जी भी उसके प्रति क्रोधित हो गए। और अब जब नारायण के पास में पहुंचे, विष्णु के पास, तब क्या किया, वहां पर केवल खड़े ही हुए नहीं, सम्मान इत्यादि तो किया ही नहीं, खड़े भी हुए नहीं, जाकर के बड़ी जोर से उनके वक्ष स्थल पर अपनी लात मार दी। तब भी उन्होंने क्या किया, उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के क्षमा प्रार्थना की, प्रणाम किया, ऋषिवर मेरे से भूल हुई। तब इसका नाम क्या बताया फिर, सहनशीलता। ये कैसी वाली सहनशीलता, उस वस्तु को समझने के लिए समय दिया, ये कर क्यों रहा है ऐसा, ये तो ऐसा कर नहीं सकता, ये तो सज्जन व्यक्ति है, ये तो ऋषि है, फिर भी ऐसा काम कर रहा है, इसके पीछे कोई उद्देश्य है, उसको पहले समझना चाहिए, उसके साथ में बात करता हूँ ठीक से, तब फिर जाकर के निर्णय करेंगे। तो ये जो सारा कुछ, इसका नाम क्या होता है, सहनशीलता। तो इसलिए कहाँ कहाँ पर जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो भी क्या करेगा, उत्तम या वैष्णव हवे निरअभिमान, वो निरअभिमानी होगा। किसी ने उसके साथ किसी ने उसके साथ में अगर कोई दुर्व्यवहार किया, किसी भी प्रकार का कुछ कर भी दिया, तब भी वो एकदम से उसके द्वारा परेशान नहीं हो जाता, उसको प्रसव पीड़ा नहीं होती, उसको मरने जैसी स्थिति नहीं आ जाती, उसका जो है रोम रोम जल नहीं उठता, एकदम से विकराल रूप ले लेगा, ऐसे वाला उसका नहीं होता। वो सहनशील है। उत्तम या वैष्णव हवे निरअभिमान, वो बिना अभिमान के होता है, उसको अभिमान नहीं होता। जीवे सम्मान दिवे जानी, कृष्ण अधिष्ठान। और उत्तम होने पर भी सारे जीवों को, अधम से अधम को भी क्या बता दिया भगवद गीता में, गाय को, हाथी को और कुत्ते को और ब्राह्मण को, ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी, सभी में वो देख पाते हैं कि वहां पर आत्मा और परमात्मा विराजमान है। इस सबके प्रति ही उनका क्या रहता है, सम्मान रहता है। किस प्रकार का, यथा योग्य, जिस प्राणी के प्रति जिस प्रकार का सम्मान करना उचित है, उस प्रकार का सम्मान सबके लिए करते हैं। इसका नाम क्या होता है, सहनशीलता। तो इसी बात को बोल रहे हैं कि क्या करना, सहनशीलता। दो प्राणी, सहनशीलता के बिना दो प्राणी एक साथ वास नहीं कर सकते। जिनके साथ में, जिन श्रेष्ठ के साथ में, जिन श्रेष्ठ गुरुपाद वैष्णव के साथ में हम संग करना चाहते, उसमें भी अगर मैं सहनशील नहीं हुआ, तब भी मैं उनके साथ भी वास नहीं कर सकता, उनके साथ भी वास नहीं हो पाता, उनसे भी दूरी बना लेते हैं व्यक्ति। क्यों? क्योंकि सहनशील नहीं है। इस सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। हम लोगों को वैसे वाला जितना श्रेष्ठ संग होगा, तब मेरे में स्वाभाविक रूप में ये वाली वस्तु जो है वो आएगी, नहीं तो नहीं आती।
नहीं तो हम लोगों को बचपन से क्या सिखाते हैं? अभिमान। आज यहीं तक रख देते। अब कल इसको और आगे हम लोग श्रवण करेंगे। इस 3 वस्तुओं को अब और स्पर्श नहीं करके उसके आगे वाला ही पढ़ेंगे कल से। श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो